फाइनली आ गया जर्मनी का CSP काउंसलर सर्विसेज पोर्टल। सो क्या है ये काउंसलर सर्विस पोर्टल और आपको एज अ स्टूडेंट ये कैसे हेल्प कर सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें बता सकूं कि ये जर्मनी का नया गिफ्ट हमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये एक तरीके का आप लगा लो कि प्रीलिम चेक है हमारे डॉक्यूमेंट्स का, एंड आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद ये लोग ये बताएंगे कि वेदर योर सिस्टम योर होल फाइल इज वैलिड और नॉट, और अगर उनको कोई और डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी तो वो आपको ऑप्शन जरूर देंगे उसे ऑल्टरनेट करने का। आई बिलीव कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट सिस्टम भी इससे इजी हो जाएगा। बिफोर दिस CSP मैंने देखा मेरे पास बहुत सारे DMs आते थे, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी, 4-4 महीने तक 6-6 महीने तक उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, चाहे एम्बेसी का अपॉइंटमेंट था या VFS का अपॉइंटमेंट था। सो कहीं ना कहीं आई बिलीव कि ये इस चीज को ठीक करेगा। काउंसलर सर्विस पोर्टल में सबसे पहले हम साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद आपको मोस्टली ये जो पोर्टल है आपको 3 हिस्सों में क्वेश्चंस एंड अपलोडिंग के लिए पूछता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब उसमें साइन अप करते हो आपको जो सबसे पहले विंडो दिखता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप कौन सी स्टडी के लिए जा रहे हो, आप प्रिपरेटरी के लिए जा रहे हो, विदाउट प्रिपरेटरी जा रहे हो, डायरेक्टली आप अपनी डिग्री के लिए जा रहे हो, डिग्री में ऑब्वियसली आपका बैचलर्स मास्टर्स वो सारी चीजें आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे सबसे अच्छी चीज इसमें ये लगी कि इस वक्त उन्होंने नॉन जर्मन डिग्री एंड जर्मन डिग्री का बहुत ज्यादा अलग नहीं किया। एटलीस्ट हम सारे लोग, चाहे मेरे स्टूडेंट्स जर्मन डिग्री के लिए जा रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स नॉन जर्मन डिग्री के लिए जा रहे हो, एटलीस्ट आप इस वक्त सिर्फ एक ही जगह पोर इन करोगे एंड दैट इज CSP काउंसलर सर्विस पोर्टल। अपार्ट फ्रॉम इन्होंने स्ट्रीमलाइन जो किया प्रोसेस, इसमें ये लोग लैंग्वेज स्किल्स के बारे में भी पूछ रहे हैं कि आपने ऑल्टर से, DST से या DSH से आपने अपना जर्मन लैंग्वेज किया कि नहीं। कहीं आप अपना स्टूडेंट कॉलेज की जगह आप सिर्फ लैंग्वेज कोर्स के लिए तो नहीं जा रहे जिसमें ये सिर्फ A1 या A2 के लिए अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स को ये चीज बहुत ईजी होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज स्किल्स जो कि वो यूनिवर्सिटी से आप प्रोवाइड कर रहे हो कोई सर्टिफिकेट, या फिर यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आपको कोई लैंग्वेज स्किल की जरूरत नहीं है, या फिर आप प्रोवाइड एक्चुअल में अपना IELTS या TOEFL कर रहे हो। यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि हमें PTE की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जर्मन एम्बेसी इस वक्त PTE को कोई तवज्जो नहीं दे रही है। सो आगे अगर आप कुछ ऑप्शंस देखोगे इसमें स्कॉलरशिप रिलेटेड ऑप्शंस हैं, लाइवलीहुड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो व्हाट आर दीस क्वेश्चंस? दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू योर ब्लॉग अकाउंट। दे वांट टू सी कि आपको कोई स्पॉन्सर तो नहीं कर रहा, कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन तो नहीं है, या फिर आप बहुत इजीली अपने ब्लॉग अकाउंट से अपने आप को अपना ध्यान देखभाल कर पाओगे द मोमेंट यू आर स्टेइंग देयर अपने पूरे एकेडमिक स्टे के लिए। इसके सिवाय जो वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट है इस पूरे पोर्टल का, दैट इज फीस। फीस आपने दी है क्या, पूरे 1 साल की फीस दी है, और क्या आप उसका जो प्रूफ है वो आप अपलोड कर सकते हो कि नहीं, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है। सो यहाँ खत्म होते हैं इनके ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आंसर। जैसे ही आप इसको ओवरव्यू करके इसको सबमिट करते हो या सेव करते हो, राइट, उसके बाद हमारे 2 ऑप्शंस खुल जाते हैं। एक चीज जो हम काफी सालों से करते आ रहे हैं इनका, दैट इज वाइडेक्स फॉर्म। फिर वाइडेक्स फॉर्म पहले अलग से आता था, अभी मैं कहीं ना कहीं से देख पा रही हूँ कि सेम तरीके क्वेश्चंस इसमें एम्बेड हो चुके हैं। तो वाइडेक्स फॉर्म की तरह ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो, और अगर आपको ये फॉर्म अभी फिल नहीं करना है, आपको सीधा अपने अपलोड सेक्शन पे जाना है, तो आप अपलोड भी कर सकते हो। अपलोड में आपको क्या क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले आपको पासपोर्ट पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आप 12th हो तो ऑब्वियसली आप 12th का अपलोड कर दोगे। अगर आपकी लास्ट एजुकेशन बैचलर्स है या मास्टर्स है तो आप वो अपलोड कर दोगे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऑप्शंस और आते हैं, जैसे लेटर ऑफ इंटेंशन आ चुका है नया कि आप स्टडी करने जा रहे हो तो उनको एक स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंटेंशन चाहिए जो कि फ्रीली रिटन चाहिए कि आप क्या समझते हो कि आप क्यों जा रहे हो और उसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे CV है, हमारे ब्लॉग्ड अकाउंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड इवन जो फीस आपने पे की है, या तो पे नहीं किया आपको स्कॉलरशिप मिल गया है, और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, अगर आपको फीस पे करनी है या फीस पे आप कर चुके हो तो उसका एक प्रूफ होता है, वो आप प्रूफ उसमें अपलोड कर दीजिए। सो ये है अपलोड सेक्शन। चेक दी ओवरव्यू और इसके बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं। ना इसके बाद अगर आपको और कोई चीज़ जाननी है रिलेटेड टू फॉर्म फिलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे DM करो, या फिर
जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप उसे ज्वाइन करो। आई मेक श्योर विद इन 1 आवर मैं सारी चीज़ों के लिए आपको रिप्लाई कर दूँ। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन यूरोप एंड हाउ टू अप्लाई फॉर देम। थैंक यू एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। स्टे ट्यून्ड।